कल फैज़ाबाद में जो धरना हुआ तहरीक लब्बैक के ज़रिए तमाम वायदा तय पाया हुकूमत के साथ, जिसके मेन नुकात ये थे कि 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेजेगी और फ़्रांस में अपना सफ़ीर जो है वो तैनात नहीं किया जाएगा। जो मुकदमात दर्ज किए गए गुज़श्ता 2-3 दिन के दौरान और जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई, उन तमाम अफराद को जो है वो रहा कर दिया जाएगा और फ्रांसीसी मसनूआत का भी बाइकाट किया जाएगा। ये थे 4 नुकात जो कल के मुआहदे के अंदर तय पाए। और इस मुआहदे के अंदर किरदार किसने अदा किया, किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ी, हमें ज्वाइन किया है सदर शुमाली पंजाब है तहरीक लब्बैक के मौलाना अनायतुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना पहले तो मुबारकबाद के खुश असलूबी के साथ जो है मामला ये तय पाया और तमाम जो कारकुन हैं आपके अपने घरों को लौट गए। किस तरीके से आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा किया लोगों ने कि इस खुश असलूबी के साथ जो है वो मुआहदा तय पाया? और ज़रा सा मुश्किलात भी बता दीजिएगा सारी, क्योंकि ज़ाहिर बात हम बहुत हमारा मीडिया पे तो नहीं इतना आता ना, लेकिन तुम्हारा जी 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 सबसे पहले तो मैं और ये साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। इसमें बुनियादी किरदार जो है वो शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिन्होंने न बारिश देखी न सर्दी देखी और रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त की और शेलिंग को भी बर्दाश्त करते हुए वो पहुंचे। और इसमें सबसे पहले ये बात मैं अर्ज करता चलूं, ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये धरने का प्रोग्राम था। धरना नहीं था, ये हमारा नामूसे रिसालत मार्च था और ये तसलसल था उस मार्च का जो लाहौर में हुआ, कराची में हुआ और रावलपिंडी में हुआ। हम बार रावलपिंडी इंतजामिया और इस्लामाबाद की इंतजामिया को हमने रिटर्न भी लिख के दिया कि ये तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत मार्च है, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि क्या वजह हुई कि सुबह ही उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर इसको इतना तवील अरसे तक ले गए। वगरना तो हमारा यही प्रोग्राम था कि उसी तसलसल के साथ हम लोग अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और वहां से वापस आ जाते। ठीक है। इसमें तारीख की बदतरीन शेलिंग जो है वो की गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर। पिछले दफा जो धरना था उस मौके पर जो शेलिंग थी उससे ज्यादा शेलिंग हुई, रावलपिंडी के अंदर भी हुई और दूसरे दिन सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो मुसलसल शेलिंग होती रही। और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो पसपा नहीं हुए, वो अपने मकाम पर डटे रहे, तो बिल आखिर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई और उन्होंने मुज़ाकरात का जो है वो रास्ता इख्तियार किया है। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, इसमें 2 मुतालबात थे। एक तो मुतालबा फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट का था, वो तो खैर पब्लिक खुद भी कर रही है और हुकूमत अगर ऐलान करे तो अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क की हुकूमत है, किसी काफिर मुल्क की हुकूमत नहीं है। अच्छा, ये जो फ्रांस के सफ़ीर का मामला है, अब ये होता ये है कि फ्रांस का सफ़ीर जो है ये तो बेसिकली एक किस्म की एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए, वरना एम्बेसियां तो चलती रहती हैं, जैसे इंडिया का आपने बुलाया हुआ चल रही है। इसका वो 3 महीने की क्या उन्होंने इसकी वजाहत क्या पेश की कि 3 महीने लगाएंगे हम पार्लियामेंट में पूछने के लिए? उसमें उन्होंने बुनियादी नुक्ता ये रखा कि चूंकि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। अच्छा, हाँ। और अगर हम फौरी तौर पर इस सफ़ीर को मुल्क से बाहर भेज देते हैं तो दीगर जितने भी ममालिक हैं वो हमसे लाताल्लुकी का जो है वो इजहार कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किलात में चला जाएगा। हमारा तो मौक़िफ़ यही था बार बार कि आप नामूसे रिसालत के लिए जुर्रतमंदाना कदम उठाएं और अगर आप ये कदम उठाएंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद और नुसरत भी पाकिस्तान को हासिल होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त जो जितने भी हुक्मरान हैं वो बिल्कुल अलग तरफ खड़े हैं और उम्मत मुस्लिमा अलग तरफ खड़ी है। वो किसी सूरत भी नामूसी रिसालत के लिए, अकीदा ख़त्म नबुव्वत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत नामूस के लिए एक कदम भी आगे उठाने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों के लिए दुनिया का वकार, इज्जत, मकाम इसकी ज्यादा अहमियत है और नामूसी रिसालत के लिए आज तक इन्होंने कदम कोई नहीं उठाया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बड़े बनते हैं, खास सऊदी अरब है, ईरान है, तुर्की है, कोई भी इस तरह। तुर्की ने तो बड़ा 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब सफारत का बात यूरोपीय यूनियन वाली बात है ना, वो उनका कोविनेंट है कि फिर वो सारे के सारे। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि इस आखिरी सवाल आपसे पूछें कि इस दौरान में ये सारा जो था मामला का, इसके अंदर कोई आप उनसे एक बात भी मनवा लेते हैं अगर, कि एक बहुत
सख्त किस्म का कानून जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके लिए आगे पाकिस्तान जो है पेश करे, कदमी करे? देखिए, उसमें तो उन्होंने बहुत सी बातें की। जब हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं तो वो इश्क रसूल अपना इतना जाहिर करते हैं कि बंदा कहता है इनसे बड़ा तो आशिक रसूल कोई नहीं है। लेकिन जब तक अमली इकदामात ना हो, OIC किस हालत में खड़ी है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुसलमानों का इस वक्त क्या हाल है, उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो बस रो रही है और यही इल्तिजाएं कर रही है कि अल्लाह ताला को खालिद बिन वलीद जैसा फिर हुक्मरान हमें जर्नैल अता कर दे, जो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मैदानी अमल में आए। उम्मत जो है वो तैयार है, लेकिन जो हमारे सरबराहान ममलिकत हैं वो इतने मरहूब हैं यूरोप से कि वो एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं, जिस पर जितना भी अफसोस किया जा सके कम है। लेकिन हमारे बस में जो कुछ था वो हमने बहुत शुक्रिया।